कभी कभी ऐसा होता है ना कि कैलेंडर में कोई एक तारीख देखकर लगता है कि इसमें कुछ तो खास है। आज हम एक ऐसे ही अनोखे दिन 30 अक्टूबर 2025 की परतों को खोलने वाले हैं और जानेंगे कि कैसे एक ही दिन में कई दिव्य कहानियां और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं एक साथ मिल रही हैं। आमतौर पर हमारे लिए दिन क्या होते हैं? सोमवार, मंगलवार, 15 तारीख, 16 तारीख, बस। लेकिन क्या हो अगर एक ही 24 घंटे के समय में करुणा, शक्ति और एक नई शुरुआत की ऊर्जा सब एक साथ मिल जाएं? आइए समझते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन है। तो चलिए सीधे बात करते हैं इस खास तारीख की, जहां एक तरफ भगवान कृष्ण की करुणा है तो दूसरी तरफ देवी दुर्गा की असीम शक्ति। ये सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि विश्वासों का एक बहुत ही दुर्लभ संगम है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये सब एक साथ हो कैसे रहा है? इसका जवाब छिपा है हमारी प्राचीन प्रणाली हिंदू कैलेंडर यानी पंचांग में। चलिए इस अनोखी व्यवस्था को थोड़ा और समझते हैं। अब पंचांग को ना आप एक तरह की कॉस्मिक घड़ी समझिए। ये सिर्फ तारीख नहीं बताता, बल्कि 5 मुख्य चीजों पर नजर रखता है। तिथि यानी चंद्र दिवस, वार यानी हफ्ते का दिन, नक्षत्र यानी तारों का समूह, योग यानी सूर्य और चंद्रमा का खास कोण, और करण यानी तिथि का आधा हिस्सा। ये पांचों मिलकर तय करते हैं कि आज के दिन का मूड कैसा रहेगा। इसी पंचांग के हिसाब से हर दिन के अंदर भी अच्छे और कह सकते हैं थोड़े अवॉइड करने वाले समय होते हैं। जैसे 30 अक्टूबर को सुबह 11:42 से अभिजीत मुहूर्त है, जिसे विजय का क्षण भी कहते हैं। मतलब कुछ भी नया शुरू करना हो तो ये है बेस्ट टाइम। वहीं दोपहर में राहु काल का समय है, एक ऐसी अवधि जब कोई भी नई शुरुआत करने से बचने की सलाह दी जाती है। मतलब दिन का हर पल एक जैसी ऊर्जा नहीं रखता। आइए अब इस दिन के पहले बड़े आध्यात्मिक पहलू की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि ये दिन भगवान कृष्ण और पवित्र गाय के गहरे रिश्ते से आखिर कैसे जुड़ा हुआ है। इस दिन गोपाष्टमी का पवित्र त्योहार मनाया जाता है। ये वो प्यारा दिन है जब हमारे बाल कृष्ण ने पहली बार गायों को चराने की जिम्मेदारी संभाली थी। हिंदू धर्म में गाय को जीवन और पोषण का प्रतीक जो माना गया है, और ये त्योहार हमें प्रकृति के प्रति करुणा और सेवा का गहरा संदेश देता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये कृष्ण की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है। इसी दिन से वो गोपाल कहलाए, यानी द प्रोटेक्टर ऑफ काउज। यह पल उनके जीवन में एक नई जिम्मेदारी की शुरुआत थी, जो उनके कोमल और सुरक्षात्मक स्वभाव को दिखाता है। और इस दिन गौ माता के प्रति जो श्रद्धा दिखाई जाती है वो देखने लायक होती है। उन्हें बड़े प्यार से नहलाकर सजाया जाता है, उनकी आरती उतारी जाती है और उन्हें उनका मनपसंद खाना खिलाया जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को गौ सेवा कहते हैं। एक ऐसी निस्वार्थ सेवा जिससे आध्यात्मिक पुण्य मिलता है और माना जाता है कि इससे भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। और गौ सेवा में भी सबसे ऊपर माना गया है गोदान को। इसे महादान कहा जाता है, मतलब द ग्रेटेस्ट गिफ्ट। ऐसी मान्यता है कि ये दान ना सिर्फ पुण्य देता है, बल्कि एक तरह की स्पिरिचुअल क्लेंजिंग और आनंद की ओर ले जाता है। अच्छा, तो कहानी में एक तरफ कृष्ण की करुणा और सेवा है, लेकिन रुकिए, इस दिन एक और बहुत ही पावरफुल डिवाइन एनर्जी भी मौजूद है। हाँ, 30 अक्टूबर 2025 को जो बात सबसे खास बनाती है वो यही है कि कृष्ण की इस कोमल करुणा के साथ साथ इस दिन दिव्य स्त्री शक्ति की एक प्रचंड ऊर्जा का भी उत्सव मनाया जाता है। और वो दिन है मासिक दुर्गा अष्टमी का। हर महीने की अष्टमी तिथि माँ दुर्गा को समर्पित होती है, जो बुराई पर अच्छाई की और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। उनकी शक्ति सुरक्षा और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देने वाली शक्ति है। तो देखिए, एक ही दिन में कैसा अद्भुत संगम हो रहा है। एक तरफ है कृष्ण, जिनकी ऊर्जा करुणा और संरक्षण की है, और दूसरी तरफ है माँ दुर्गा, जिनकी शक्ति धर्म और विजय की है। ये ऊर्जाओं का एक जबरदस्त संतुलन है। तो अब तक हमने अलग अलग धागे देखे। आइए अब इन सभी धागों को एक साथ बुनकर देखते हैं कि ये दिन इतना अनोखा और शक्तिशाली क्यों बन जाता है। यहाँ पर हमारी कॉस्मिक घड़ी यानी पंचांग फिर से सीन में आती है। देखिए, अष्टमी तिथि जो है वो 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 पर खत्म हो रही है, और ठीक उसी पल नौमी तिथि शुरू हो जाती है, जो एक और बहुत शुभ दिन अक्षर नौमी की शुरुआत है। मतलब एक सहज दिव्य बदलाव। और बात यहीं खत्म नहीं होती। नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है,
जिसे सत्य युग की शुरुआत का दिन माना जाता है। ऊपर से रवि योग और शिववास योग, ये दो शुभ एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट्स दिन की स्पिरिचुअल एनर्जी को और भी ज्यादा बूस्ट कर देते हैं। और तो और शाम के समय धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिसे धन और समृद्धि के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो कुल मिलाकर 30 अक्टूबर 2025 सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, ये एक ऐसा रेयर कॉस्मिक इवेंट है, एक ऐसा संगम है जहां कृष्ण की करुणा, दुर्गा की शक्ति, गौ माता का संरक्षण और सत्य की शुरुआत की धार्मिकता, ये सब एक ही दिन, एक ही समय पर एक साथ मिल रहे हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। अगर एक ही दिन के अंदर इतनी सारी दिव्य परतें और कहानियां हो सकती हैं, तो शायद हमें अपने रोजमर्रा के दिनों को भी एक नई नज़र से देखने की ज़रूरत है। अगली बार जब कोई अपना कैलेंडर देखे तो सोचने वाली बात है कि क्या पता उन तारीखों में भी ऐसे ही गहरे अर्थ छुपे हों।